बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 इकतारा गणित पाठ्य पुस्तक है जो आपका भाग 3 है। इसका जो अभ्यास कार्य नंबर 3 जोड़ घटाव, ये इसका जोड़ घटाव की दुनिया, इसका हम आज अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इससे पहले के जो 2 अध्याय हैं उनका हमने अपलोड कर दिया है। जैसे पहला था रंग बिरंगे मोती, ये हमने अपलोड कर दिया। दूसरा संख्याओं का खेल, इसका अभ्यास कार्य, और फिर जोड़ घटाव की दुनिया। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हल करेंगे, अभ्यास कार्य, जो कि आपके पेज नंबर 19 पे दे रखे हैं, 19 और 20 पे। ये जो सबसे पहले ये हल करना है, इनको पहले वाले जोड़ है, फिर घटाव, और फिर जो ये क्वेश्चन है ये, और फिर उसके 19 और 20 नंबर पे दे रखे हैं आपके। ये जो प्रश्न उत्तर है इनको आज हम हल करेंगे, इन सभी को। तो आप क्या लास्ट तक इसको हमारे साथ बने रहे और इनको अच्छी तरह समझे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। जोड़ और घटाव करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, ताकि हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप इन्हें अच्छी तरह से याद करते रहें। अब इसमें देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आपके बुक के हैं वही हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले हल करने वाले में ये योग है, इनका योग करना है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए 8 है, 8 में 1 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। फिर 6 के अंदर 3 जोड़ना है, 6 के बाद में 7 8 9, ये 9 होगा। फिर 9 के साथ 0 जोड़ने पर ये 9 ही प्राप्त होगा। फिर ये 3 है, 3 के साथ 2 जोड़ेंगे तो ये 5 प्राप्त होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 6 के साथ में 2 जोड़ना है, यानी 6 7 और 8, इसका उत्तर आएगा 8। फिर ये 3 है, इसके साथ में 4 जोड़ना है, 3 और 4 7। फिर 4 के अंदर 1 जोड़ने पर ये आएगा 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8। इसी प्रकार इसमें देखिए 0 में 7 जोड़ेंगे तो ये 7 प्राप्त होगा। 8 में 1 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, और 0 का 0, 3 में 2 जोड़ने पर ये 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका चौथा देखिए, ये 7 दे रखा है, 7 के साथ में 3 जोड़ना है, 8 9 10, इनके जोड़ने पर 10 आता है। कितना आता है? 10 आ गया। अब जो 10 में जो ये पहले वाला 0 है, जो इस तरफ का ये 0 है, ये 0 को यहाँ लिखेंगे, और जो 0 के साथ 1 है ये हासिल के रूप में आगे वाले के ऊपर लगा देंगे, 1 हासिल के रूप में यहाँ लगा देंगे। अब 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 1 हासिल 10, फिर 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, और 1 हासिल है वो आगे वाले पे लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल 10, फिर 10 आ गए, 10 का 0 हासिल आगे वाले पे लगेगा 1 लगे। इसके बाद 5 और 6 7, 7 और 1 हासिल 8, तो ये 8000 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है, जो प्रश्न नंबर 1 में जो आगे दे रखे हैं, वो है घटाव करो। इनका क्या करना है? घटाव करना है। जैसे 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो आप ऐसे घटा सकते हो, घटाने का तरीका देख लीजिए। जैसे 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें से 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट देंगे। अब पीछे कितनी बची? 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसी प्रकार ये 7 है, 7 लाइनें खींचेंगे, उसमें से 5 लाइनें वो कट कर देंगे, तो ये 2 शेषफल बचेगा, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हमें 5 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 में से 7 घटाना है, 2 में से 7 घटाना नहीं है तो इस इधर से एक उधार लेंगे, इधर से एक उधार लेंगे, तो ये 2 का 12 बन जाता है। ये जो उधार लिया एक वो 2 के आगे लगता है तो ये 12 बन गया। और यहाँ से उधार दे दिया एक इस तरफ, तो जो 6 थे वहाँ कितने बच गए? 5 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे? 5। अब 6 की जगह यहाँ कितने बच गए? 5 बच गए, और एक उधार दे दिया। यहाँ 12 है, अब 12 में से 7 घटाएंगे तो अपना उत्तर आएगा 5, अपना उत्तर आएगा 5। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 घटेगा तो ये उत्तर आएगा 2। यहाँ 7 है, 7 में से 4 घटेगा उत्तर आएगा 3। 4 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2। नेक्स्ट में देख लीजिए
अब जैसे ये 0 है, 0 में से 3 घटता नहीं है, तो ये इधर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 उधार दिया तो यहाँ बचे 6, 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 6 में 7 घटते हैं तो इधर से 1 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ बचेगा 7, 16 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और इसके बाद में 8 में से 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें देखिए 0 में से 2 घटाना है, 0 में से 2 घटता नहीं है तो इधर से उधार लेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लिया, यहाँ 7 है तो 7 से 1 उधार इसके पास जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा डायरेक्ट, पहले इसके पास जाएगा, तो ये 0 है तो 0 से हो जाएगा 10, 0 से हो जाएगा 10, और ये 7 से 1 उधार दिया तो यहाँ बच गए 6, यहाँ बच गए 6। अब 10 में से 1 उधार इसको देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ 10 में से 1 उधार देने पर यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ 10 है तो यहाँ से 1 इसको उधार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, और 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। इस प्रकार से जो ये पहला क्वेश्चन है इसके सभी जोड़ और घटाव कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन 2 है ये देखिए, ये जो यहाँ का प्रश्न है, एक जंगल में 3570 खेजड़ी के पेड़ है, ये प्रश्न क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं, तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। इन सभी को क्या करना है, हमें इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एकदम तरीके से अपने को लिखना है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले खेजड़ी के पेड़, तो सबसे पहले लिखेंगे खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ कितने, 3570, तो सुंदर सुंदर लिखेंगे 3570 पेड़। फिर उसके बाद में नीम के पेड़, नीम की जो पेड़ है वो है 1280, 1280। उसके बाद में आता है शीशम के पेड़, शीशम के पेड़, शीशम के पेड़ है वो है 2465, 2465। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है। तो कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी, कुल पेड़, कुल कितने पेड़ है, तो इनको जोड़ेंगे। देखो 5 के साथ 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो ये 5 का 5 रहेगा। फिर 7 और 8 15, और 15 और 6 21, 21 का 1 आंसर 2। फिर 5 और 6 7 8 9, 9 और 4 13, 13 का 3 आंसर 1, 3 और 1 आंसर 4, और ये 1 5, 5 और 2 7, यानी पेड़ हो जाएंगे 7315 पेड़, 7315 पेड़ इस जंगल में होंगे। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जो ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए इस बुक में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पीयूष वाला। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसमें देखो पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 की एक अलमारी खरीदी और 8750 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी तथा 8460 रुपये का टेलीविज़न खरीदा। तो बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो सबसे पहले अलमारी का मूल्य, अलमारी का
मूल्य, अलमारी का मूल्य है 7,875। बाद में वॉशिंग मशीन का मूल्य, वॉशिंग मशीन का मूल्य, वॉशिंग मशीन का मूल्य हो जाएगा 8,750 रुपये। उसके बाद में टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य ये होगा आपके 8,460। तो कुल मूल्य, तो कुल मूल्य होगा वो देख लीजिए। 5 का 5 इनको जोड़ेंगे और 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 को 8 हासिल 1, अब ये 8 और 7 15 और 1 हासिल 16, 17 18 19 20, 20 को 0 हासिल 2, 8 8 16 और 7 23, 2 25, यानी 25,085 रुपये कुल खर्चा हो गया जिसे सामान खरीदा गया है। तो 25,085 रुपये। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756, ये 68,756 रुपये की गेहूँ बेची और 78,580 रुपये की सरसों और 38,750 रुपये के चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। तो हमें सभी को जोड़ना है। गेहूं कितने रुपए की बेची? गेहूं की बेची 6,8,7,5,6 यानी 68,756 रुपये की। और फिर उसके बाद में सरसों ये 78,580 और फिर चने बेचे वो 38,750। अब हमें क्या करना है, इनका योग करना है। 6 का यहाँ 6 रहेगा, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे 8 और ये 5 5 10 18 हासिल 1 और फिर 7 7 14 1 हासिल 15 5 20 हासिल 2 फिर 24 25 26 हासिल 2 फिर 6 और 13 14 15 16 17 18 ये हो जाएगा 21 22 सैकड़ा हज़ार 10 चाला 1,86,086 रुपये। 1,86,086 रुपये का ये सामान बेचा गया। तो ये कुल इतने का सामान बेचा गया। ये फसल जो बेची है वो 1,86,086 रुपये की बेची गई। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक विद्यालय में 3,896 छात्र तथा 5,768 छात्र हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। यानी इतने छात्र हैं तो दोनों का योग करना है। छात्र 3,896, छात्राएं 5,768। इसके बाद में आ गया कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी इनका योग कर लेंगे। 8 6 14 हासिल लगेगी 1, 9 और 1 10 6 16 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 16 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 यानी 9,664 विद्यार्थी कुल होंगे विद्यालय में।
अब आगे का जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हरियाणा और राजस्थान वाला। ये प्रश्न आपकी बुक के अंदर साथ साथ देखते जाएं, ताकि कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक से पता लगा सकते हो कि कहाँ पे हम इसका उत्तर निकाल रहे हैं। मान लो कहीं आपको लैंग्वेज में कहीं समझ में नहीं आ रही तो अपने बुक में साथ साथ पढ़ते जाइए। हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तृतीय चरण में लगाए गए। यानी टोटल पेड़ लगाए थे 12,800, इसमें पहले चरण में और दूसरे चरण में लगा दिए। अब क्वेश्चन आता है कि तृतीय चरण में कितने पेड़ पौधे लगाइए, ये हमें पता लगाना है। तो इसका तरीका पहले यह है कि कुल पेड़ है ना, उसमें से क्या करेंगे, अपन पहले और दूसरे चरण के जो पेड़ है उनको घटाएंगे तो तृतीय चरण के आ जाएंगे। तो पहले और दूसरे का जोड़ देते हैं। तो पहले चरण में पेड़ लगाए, पहले चरण में कितने पेड़ लगाए थे, ये 3,750। अब आता है दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में पेड़, द्वितीय चरण में पेड़ लगाए 4,370। दोनों चरणों में कुल पेड़ लगाए हम इनका योग कर लेंगे। ये 0, 7, 5, 12 हासिल 1, 3, 7, 10 और 1 11 हासिल 1, 3, 4, 7 और 1 8, 8,120 लगाए दोनों चरणों में, शुरुआती 2 चरणों में। अब तीसरे चरण का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो कुल पेड़ है उसमें से ये दूसरे चरण के ये घटाएंगे। तो कुल पेड़ लगाए, कुल पेड़ कितने लगाए थे, ये लगाए थे 12,800। प्रथम 2 चरणों में पेड़, में जो पेड़ लगाए थे वो थे 8,120। अब तृतीय चरण के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल पेड़ थे उसमें 2 चरणों के घटा देंगे। तीसरे चरण में पेड़ लगाए कितने होगा, तो देखो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 2 घटता नहीं है तो 1 इधर से उधार लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 10, 10 में से 2 घटे तो ये आ गया 8, और 8 में से 1 उधर दिया तो यहाँ बचे 7, 7 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 6। कितना बचेगा, 6। और अब यहाँ पे 12 है तो 12 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा हमने 4। तो इतने पेड़ क्या लगाएंगे, ये तीसरे चरण में लगाए 4,680 ये तीसरे चरण में पेड़ लगाए थे। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अच्छी तरह से आपको समझना है। इसमें जो हिंदी भाषा में जो संख्या दी गई है उसको सबसे पहले देखिए, ये इस प्रकार से जो अंदर की तरफ जो इस तरफ मुड़ा हुआ है वो 1 होता है, फिर ये 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5, 6, 7 और ये इस प्रकार से उसको 8, और ये जो बाहर की तरफ से ऐसे मुड़ा हुआ है ये 9 और ये 10, ये सीधा 10 होता है जो अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए ये 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ 6 और 3, 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। फिर 5 और 4, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। फिर 2 और 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसमें ये यहाँ पे दे रखा है ये 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10। कितना आएगा, 10। 10 को 0 अष्टपाई 1। अब 4 और 3 7 और 1 असल कितने हो गए 8, यहाँ पे हो जाएंगे 8। फिर इसके बाद 8, 9 और 10, 10 को 0 असल 1,
6 और 4 10, 10 और 1 हासिल 11, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आएगा। ये 11 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे काट दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें जोड़ना है 8 में 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो ये 13, 13 को 3 भाई 1, फिर जो ये 7 है, 7 4 11 और 1 12, 12 12 दुओ हासिल भाई 1, 9 नहीं 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 को 0 हासिल भाई 1, 5 और 6 11 और 1 हासिल 12, तो ये आ जाएगा 12। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, ये है 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। उसके बाद 5 और 6 11 को 1 हासिल भाई 1, 4 और 1 5, और 4 और 3 7, 4 और 3 7। अब इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर 2 है, पहले वाला में जोड़ था, अब इसमें घटा हुआ है, तो ये भी बहुत सरल है, आप ध्यान से देखते जाइए। जैसे ये है 8, 8 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे 5। अब यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 घटेंगे तो यहाँ बचेगा ये 6, 6 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा 4। अब ये 4 है, 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेंगे 3, और यहाँ पे जो ये 7, 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3। अब इसके अंदर इस तरफ देखिए, ये है 5, 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ बचेंगे 2, फिर 8 है, 8 में से 2 घटेंगे, 8 में से 2, ये तो 8 नहीं, ये 7, 7 में से 2 घटेंगे तो ये 5, और फिर यहाँ पे ये 7 है, ये घटेगा ना, इधर से उधार लेंगे तो ये होगा 10, 10 में से 8 घटाना है, 10 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेंगे 2, 1 इधर उधर दे तो यहाँ भी बच के 2, 2 में से 2 गया, यहाँ आ जाएगा 0। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो सबसे पहले है 8, 8 में से 3 घटे तो ये बचेगा 5, फिर इसके अंदर यहाँ 6 में से 7 घटता नहीं है, 6 में से जो ये 8 है, 6 में से 8 ये घटता नहीं है, तो हम इधर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटेंगे तो ये 8 ही बचेगा। फिर इधर क्या है, जो ये 7 है, 7 में से एक उधार दे दिया 6 में से 4 के 2 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 2, और फिर यहाँ पे क्या बचा भाई, ये 9 है, 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। इसके बाद इस तरफ देखिए, ये 0, ये एक उधर से डालेगा 10, और 10 में से जो ये आपके है 7, ये घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 14 में से 1 देते तो यहाँ बचा 13, 1 दूल्हा 13, 13 में से 3 घटा तो ये 9, फिर ये यहाँ बचे, ये उधार दिया तो ये 5 में से उधार दिया तो यहाँ बचे 4, और यहाँ जो 7 है, यहाँ जो 7 है उसमें से 5 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक सिलाई मशीन की कीमत 3,450 रुपये तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये है, तो दोनों की कीमत कौन सी मशीन महंगी व कौन सी कितने रुपये महंगी है। तो ये 6,000 है, तो चारा काटने की मशीन की कीमत
चारा काटने की मशीन की कीमत चारा काटने की जो मशीन है उसकी कीमत है 6,800 6,700। और सिलाई मशीन की कीमत मशीन की कीमत 3,450। तो चारा काटने की मशीन महंगी होगी, मशीन महंगी है। तो इसमें से घटाएंगे तो ये 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे ये है 7, 7 में से 4 गए 3, और 3 में से 3 गया 0। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हो गया। इसका उत्तर आ जाएगा आपके ये 0, ये 5 को ऐसे लिखना है। देखो 0 5 को इस संख्या में लिखना है 5, और फिर ये 7 था, 7 था तो पहले इधर उतार दिया फिर इधर उतार दिया। तो ये यहाँ उतार देने की जरूरत नहीं है, यहाँ इधर उतार देना है। यहाँ क्या देना है उतार। तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5 बचे। तो यहाँ 7 है, 7 से 1 उतार दिया तो यहाँ बचे 6, और 6 में से 4 गए यहाँ बचेंगे 2, और 6 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे 3, यानी 3,250 रुपये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक किसान ने 7 और 5 75,400 की एक भैंस बेची, और पशु मेले से, यहाँ पशु मेले से, यहाँ मेले ये लिखा नहीं है, लिख लेना। पशु मेले से 32,100, यहाँ 32,100 की एक गाय खरीदी है, और उसके बाद में 13,809 रुपये की बकरी खरीदी है। तो बताओ किसान के पास कितने रुपए शेष बचे। तो सबसे पहले गाय की कीमत, सबसे पहले गाय की कीमत लिखते हैं। जो गाय होगी उसकी कीमत हमें लिखनी है। तो सबसे पहले गाय की कीमत होगी, ये होगी, नहीं गाय की 32 है, ये नहीं, पहले गाय की कीमत ये 32,100, 32,100। और फिर है बकरी की, 2 बकरियों की, दो बकरियों की कीमत। तो 2 बकरी होगी, उनकी कीमत हमें देखनी है। तो 2 बकरियों की कीमत देखने के लिए हमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है 13,809। अब हमें इनको जोड़ लेना है। अब हमें इनको क्या करना है, इन दोनों की जो कीमत है वो हमें जोड़नी है। तो ये जोड़ोगे तो ये 9 का 9 0, और 8 और 1 9, और फिर ये हो गया 6 7 और 8, और फिर ये 3 और ये 1 4, मतलब इतने रुपए का तो ये सामान है। अब भैंस की कीमत ये थी, भैंस की कीमत ये थी, तो भैंस की कीमत से इन दोनों को घटा देंगे तो पास कितने रुपए बचे वो आ जाएगा। तो भैंस की कीमत कितनी थी, 75,400,
बाकी पशुओं की कीमत, भैंस की कीमत ये थी, और खरीदने में खर्च, गाय और बकरी खरीदने में कितना खर्च हुआ, ये हुआ था आपके ये 48,909 रुपये। ये तो एक इस तरफ से होता है, ये 9 दूसरी तरफ से होता है, 9 इस तरफ से घूमता है। देखो 9 ऐसे घुमा है और एक ऐसे घूमता है, एक इस तरफ, 9 इस तरफ से। तो इनको घटाएंगे, इनको घटाएंगे। तो घटाने के लिए वही आपको बार बार उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेने का तरीका आपको पता है। इधर से एक यहाँ 4 है तो इधर एक उधार लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा 10। 10 में से इधर 2 उधार लिया तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 9। तो देखो अब 10 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच गए 9, और यहाँ बच गए 3 में से 9 घटता नहीं है तो एक इधर से उधार लिया तो यहाँ 13 हो गए, और 13 में से 9 घटेगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4। और अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 था, 5 से एक उधार लिया तो यहाँ बचे 4, और 4 में से 8 घटता नहीं तो एक इधर से उधार लिया तो ये होगा 14, और 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, और फिर ये यहाँ पे 7 है, इसमें से एक उधार देते तो यहाँ क्या बचे 6, और 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2। तो ये जो कीमत है ये किसके आगे, इतने रुपए क्या होगा, इतने रुपए बच गए, शेष बच गए उसके पास में। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक मैदान में 4,750 पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए एक मैदान में, और फिर क्या, जिनमें से क्या है इतने फलदार थे 1895, यानी 1895 फलदार है, और 6 छाया वाला है, यानी जिसके फल नहीं लगता है, छायादार पेड़ है, जिससे हमें छाया प्राप्त होती है, फल नहीं लगते हैं, वो पेड़ कितने हैं, तो उनको हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो कुल पेड़ हो गए 4,750, इसमें से फलदार पेड़ कितने हो गए 1895, छायादार पेड़ बच जाएंगे, इसमें छायादार पेड़ कितने हो गए, छायादार पेड़, तो ये टोटल पेड़ उसमें से ये फलदार घटा देंगे तो छाया वाले पेड़ बचाएंगे। तो ये 0 में से 5 घटता नहीं, इधर से लेंगे उधार तो यहाँ गए 10, 10 में से 5 गए, यहाँ बच गए 5, इधर से एक उधार दे तो यहाँ बचे 4, 4 में से 9 घटता नहीं है तो इधर से लेंगे उधार तो यहाँ बच जाएगा 14, और 14 में से 9 घटेंगे तो यहाँ फिर बचेगा 5। अब यहाँ पे 7 से एक उधार दिया तो यहाँ बचे 6, 6 में से 8 घटता नहीं है तो इधर से एक उधार लिया तो यहाँ हो जाएगा 16, और 16 में से 8 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 8, इधर से एक उधार दिया तो यहाँ बचे 3, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2, यानी 2855 जो पेड़ है वो कैसे होंगे, छायादार होंगे। अब जो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 4 बार 9 लिखते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होते हैं, और इनका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है अंतर। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 घट जाएगा 0, 9 में से 9 घटा 0, और 9 का 9, यानी ये 9000 इसका अंतर हो जाएगा। इसके बाद में इसका प्रश्न नंबर 12 देखिए, 2 संख्या का योगफल इतना है, 2 संख्या का योगफल, दो संख्याओं का
योगफल है 9874 यहाँ 4 है। एक संख्या कौन सी है? ये 6385। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जो दोनों का योग है उसमें से एक संख्या जो दी रखी वो घटाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब 4 में से 5 घटना है तो इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। और 14 में से 5 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब 7 से एक उधार दिया तो यहाँ कितने बच गया? यहाँ बच गया 6। 6 में से 8 घटना है तो इधर से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। तो यहाँ कितने बच गया? 8 से एक उधार दिया तो यहाँ बच गया 7। 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। और 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। यानी 3489 ये इसका उत्तर हो जाएगा। जो दूसरी संख्या है वो 3489 होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका जो ये अभ्यास प्रश्न पेपर है, अभ्यास प्रश्न है, जो आपके पेज नंबर इसमें 21 वाले जो है, नहीं ये पेज नंबर आपके देख रखे हैं 19 और 20 पे, पेज नंबर 19 और 20 पे जो दे रखे हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इकतारा अभ्यास पुस्तिका का न्यू सिलेबस है 2025 का। ये 2025 का न्यू सिलेबस है।